अभी पिछले वीडियो में हमने प्लैनेट्स की फैमिली के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने ये जाना कि एक फैमिली में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल आते हैं, वहीं दूसरी फैमिली में शनि, राहु, केतु और शुक्र आते हैं। बुध न्यूट्रल है, बुध दोनों फैमिलीज में शामिल हो जाता है और यूरेनस का झुकाव ज्यादा सन फैमिली की ओर है और नेपच्यून का झुकाव भी ज्यादा सन फैमिली की ओर है। प्लूटो का झुकाव जो है शनि की फैमिली की ओर ज्यादा है। तो यूरेनस चूंकि एक इमेजिन करने वाला नहीं, नेपच्यून एक इमेजिन करने वाला ग्रह है, विजनरी ग्रह है, और वो थोड़ा रोमांटिक भी है, वो थोड़ा आर्टिस्टिक भी है, उसमें विजन्स आते हैं, वो कल्पनाशील ग्रह है नेपच्यून। तो नेपच्यून का संबंध स्वाभाविक रूप से चंद्रमा के से ज्यादा होता है और चंद्रमा जैसी इसकी क्वालिटी है, लेकिन ज्यादा बृहत रूप में है। वहीं यूरेनस में सूर्य के ही गुण भरे हैं, लेकिन नकारात्मक रूप में भरे हैं। अर्थात जिस काम को सूर्य सकारात्मक ऊर्जा से करता है, यूरेनस उसी काम को जबरदस्ती आक्रामक तरीके से करता है, क्योटिक तरीके से करता है। और सूर्य ज्यादा गॉडली है, ज्यादा डिवाइन है, और यूरेनस जो है वो आसुरी शक्ति के का उपयोग करता है और वहां उस चीज को सिंबलाइज करता है जहां मासिस के द्वारा रिवॉल्यूशन किया जाता है। और जब कोई चीज बिल्कुल भी नहीं बदलती है तो उस वक्त जो गुस्सा फूटता है, उस वक्त जो ज्वार फूटता है पब्लिक का, तो उसको भी हम यूरेनस से सिग्निफाई करते हैं। लेकिन देखिए, हर एक व्यक्ति एक जैसा तो है नहीं। और रह गई बात की सूर्य की, तो अगर कोई सूर्य प्रभावित जातक है तो वह जिंदगी को दूसरे तरीके से लेता है। अगर किसी का मूलांक 1 है, किसी के लग्न में सूर्य है, किसी का कारक ग्रह सूर्य है, किसी की सिंह राशि है, किसी का रविवार को जन्म हुआ है, या किसी का सिंह लग्न है, किसी का सूर्य सिंह राशि में, तो ये सभी सूर्य प्रभावित जातक है। या किसी की कारकांश कुंडली में सूर्य सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह है, तो हमारी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वो तो हमें अपने जैसा बना ही लेगा ना। तो अगर कोई सूर्य से प्रभावित जातक है तो वो अपना पहला ध्यान अपनी ताकत की ओर, अपने सम्मान की ओर रखता है। वह इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। अगर उसने 5 लाख रुपए अपने घर को बनाने के लिए रखे थे और अगर कोई उसका दुश्मन उसको परेशान कर रहा है, तो वो उस 5 लाख रुपए में और 2-3 लाख रुपए कर्ज लेकर के अपने दुश्मन पर मुकदमेबाजी में, पुलिस में खर्च कर देगा, क्योंकि उसका जो आत्मसम्मान है वो सर्वोपरि है। फिर उसको अच्छी चीजें खरीदने में विलंब हो जाए, फिर उसका घर बने न बने। लेकिन वहीं चंद्रमा प्रभावित जातक जो है वह थोड़ा सा झुक जाएगा। हालांकि वह भी पावर कोशिश करेगा, वह अपने ताकतवर दोस्तों से, पहुंच वाले दोस्तों से, राजनेताओं से, पुलिस अधिकारियों से या प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क करके इतनी ताकत की व्यवस्था कर लेगा। लेकिन वह अपना घर बनाना नहीं छोड़ेगा। वह उन अच्छी वस्तुओं को पहले खरीदेगा और अपनी सुरक्षा के मामले में थोड़ा सा समझौता कर लेगा। अगर उसका थोड़ा सा इंसल्ट हो गया है, उसके साथ थोड़ी मारपीट हो गई है, तो वह मुकदमा करने में भी देरी कर देगा और वह बदला लेने में पैसा खर्च नहीं करेगा। लेकिन वहीं सूर्य प्रभावित जातक के साथ अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो वह सबसे पहले अपने दुश्मन से बदला लेगा और उसको बर्बाद करेगा। तो ये बेसिक फर्क है। और इसी वजह से जब किसी का लाइफ पार्टनर, मान लो कि कोई हस्बैंड सूर्य से प्रभावित है, अगर उसकी पत्नी चंद्रमा प्रभावित हो, या कोई हस्बैंड मून से डोमिनेटेड है, अगर उसकी वाइफ सन डोमिनेटेड हो जाए, तो ये बहुत अच्छी जोड़ी बनती है। बहुत अच्छी इसलिए बनती है कि दोनों अपने अपने पावर्स और वर्चुअस को एडजस्ट कर देते हैं। चंद्रमा प्रभावित पत्नी सूर्य प्रभावित जातक के ईगो, अहंकार और रेज को थोड़ा सा शांत कर देती है, काम कर देती है, थोड़ा सा कूल डाउन कर देती है। और वहीं चंद्रमा प्रभावित पत्नी के डूबते हुए करेज को या दिल टूट जाने के समय में सूर्य का जातक अपनी ऊर्जा से, अपनी एनर्जी से उसको भर देता है, उसकी हिम्मत को बढ़ा देता है। लेकिन वहीं अगर सूर्य प्रभावित जातक के साथ शनि प्रभावित पत्नी मिल गई तो पत्नी क्या करेगी? पत्नी सिर्फ अपने पति के खिलाफ षड्यंत्र का जाल बुनेगी।
वह डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीकों से उसको कमजोर करेगी। और सूर्य प्रभावित पति भी अपनी पत्नी के गुणों को कभी समझ नहीं पाएगा, वह उसके साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, पहले ही दिन से एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जन्म कुंडली देख करके ही किसी रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने की सलाह दी गई है और दी जाती रही है। आज के समय में भी मिडिल क्लास फैमिली में लोग जहां पर कि अरेंज मैरिज होती है तो वहां पर वर और वधू की कुंडली का मिलान क्यों करते हैं? 36 पॉइंट्स आते हैं, 36 मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं। अगर 28 हो, 28 से कुछ ऊपर हो तो बेस्ट होता है। अगर 20 से 28 के बीच में हो तो मीडियम होता है। 20 से भी नीचे हो जाए तो वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये बहुत सारी चीजों का जो मिलान होता है, गण का मिलान होता है। जैसे देवगण है, मनुष्य गण है, अच्छी पटेगी। राक्षस गण है, मनुष्य गण है, समझौता हो जाएगा। लेकिन देवगण और राक्षस गण का मिलन कभी हो ही नहीं सकता है। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ वैर भाव से भरे रहेंगे। किसी की सिंह योनि है, किसी की गाय की योनि है, कभी मिलन नहीं होगा। हमेशा शेर और गाय वाली बात बनी रहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपका डिफेंस कमजोर है और आपके शत्रु बलवान हैं और आपने पहले डिफेंस स्ट्रेटेजी डेवलप ही नहीं की, सीखी ही नहीं, तो अब आप डिफेंस स्ट्रेटेजी को सीखोगे या नहीं सीखोगे? सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसी सवाल के साथ हम आज के वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में इसी सवाल के जवाब के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।